अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो इंतहाई बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। वो इस वजह से कि कुछ दिन तो आराम से गुजरे हमने। इमरान खान साहब ने जो अपना 25 मई को एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था, उस लॉन्ग मार्च के अंदर एक टकराव की सूरत हाल थी बकौल इमरान खान साहब के कि मैंने उस टकराव से बचने के लिए यानी वो लॉन्ग मार्च मैंने रद्द किया या उससे मैं पीछे हटा, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा। उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया था, अब वो 6 दिन गुजर चुके हैं। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, एक टकराव की सूरत हाल है, एक क्लैश होने वाला है, एक लग ऐसे रहा है। तो सारी बात इस पे करेंगे कि क्या होने जा रहा है और अभी तक की सूरत हाल क्या बनी है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, जैसे मैंने कहा आपने इंट्रो में, कि बिगड़ती हुई नजर आ रही है और बिगड़ रही है, क्योंकि 6 दिन वो गुजर चुके हैं जो अल्टीमेटम इमरान खान साहब ने दिया था अपना मुक़्तदर हलकों को और इस हुकूमत को, जिस हुकूमत को वो इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये साजिश के तौर पे ये हुकूमत बनी है और इस साजिशी हुकूमत को घर जाना चाहिए। और जैसे मैं कहता हूँ एक ही बात कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनकलाब लाना चाह रहा हूँ। देखिए, इनकलाब इस किस्म का नहीं होता है। बहरहाल उनके बकौल के ये इनकलाब है। इलेक्शन ही सिर्फ इनकलाब नहीं होता, इनकलाब बहुत बड़ी बात है। इनकलाब की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। बहरहाल एक बिग चेंज जो है उसको कहते हैं इनकलाब। एक रेगुलेशन जो होता है वो एक कुर्बानियों के साथ आता है और कई आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब इमरान खान साहब इसके लिए तैयार हैं या नहीं है, लेकिन उनकी पर्दे के पीछे मुलाकातें भी चल रही हैं या उनके कुछ लोग जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। अब उससे इमरान खान साहब बाखबर हैं या बेखबर हैं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं ये इमरान खान साहब के बयानात को देखने के बाद जो ना हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, और इमरान खान साहब के साथ जो लोग मौजूद हैं उनके बयानात को भी देख के लग रहा है कि यानी पर्दे के पीछे मुलाकातें जारी और सारी और होता भी है। लेकिन अभी जो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज से जो बयानात चल रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक बयानात हैं। जैसे फवाद चौधरी का बयान था अभी, जो वकला कन्वेंशन था पेशावर का, उसमें इमरान खान साहब ने बात की, लेकिन उसमें फवाद चौधरी ने जो बात की या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने जो बात की, उनके बयान को लेके एक बड़े खतरात नजर आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के खुद के भी बयान आते जिसपे वफाकी हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है जो खास करके इमरान खान और महमूद खान जो वजीर आला है उनके बयानात को मॉनिटर करेगी। यानी वो बयानात इस किस्म के दे रहे हैं, क्योंकि पिछले अपना हफ्ते में जो महमूद खान ने बयान दिया था कि हमें मजबूर ना किया जाए, हम वरना अफगानिस्तान से जा मिलेंगे। और अभी महमूद खान ने जो उस वकला कन्वेंशन में जो बयान दिया है कि हमें मजबूर किया गया तो हम फिर इस लॉन्ग मार्च के अंदर हम जो फिर है अपना खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को इस्तेमाल करेंगे अगर हमें यानी रोका गया तो। अब देखना ये कि क्या होगा, लेकिन बातों से ऐसे लग रहा है कि एक टकराव की सूरत हाल है और एक अदम इस्तेहकाम का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और एक खाना जंगी का माहौल भी नजर आ रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हमें यानी एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया गया तो क्या सियासी जमातें भी अपनी अस्करी विंग बनाएं, मिलिटेंट विंग बनाएं। तो ऐसे यानी बयानात दिए जा रहे हैं। फिर शहबाज गिल का जो बयान है कि लाहौर के अंदर अगर हमें इमरान खान साहब इजाजत दें तो लाहौर में जैसे MQM हुआ करती थी माजी में कराची के अंदर, तो हम आपको यानी वो MQM का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं तहरीक इंसाफ वाले। और अभी जो मैं आपको ये ऑडियो कॉल सुनाने जा रहा हूं ये तो बहुत बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान को हम क्या बनाने जा रहे हैं? भले ही आप इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो एक जमहूरी अंदाज से हो, एक आईनी तरीकेकार अख्तियार करके उसको रोका जा सकता है कि आप इस्लामाबाद को जाम ना करें और मुल्क को आप तसादुम की सूरत हाल से बचाने के लिए मुल्क की मईशत को बिगड़ने से बचाने के लिए
इकदाम जरूर उठाए आप, लेकिन वो आईनी और कानूनी इकदाम हों। लेकिन ये जो ऑडियो कॉल जो लीक हुई है, जो सेक्रेटरी दाखिला है मेरे ख्याल से वफाकी और फिर पंजाब पुलिस के एक अफसर है, उनके बीच में ये ऑडियो कॉल चल रही है, उसकी बड़े चर्चे हैं अभी सोशल मीडिया पे। ये आप सुने, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये सुनिए जरा। आपको करना है और आप करेंगे, और अभी ये फिर निकलेंगे 1-2 दिन में, और वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहा था कल अब मालिक को कि मेरे लोग भी पिस्टल दे के आए थे, तो इस चीज का आपने फायदा कैसे उठाना है ये पुलिस जानती है। हमने तो आपको हर चीज लिख कर ये बतानी तो नहीं है ना। आप ऑफिसर किस चीज के हो कि आप लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप 2-3 लाशें उधर लाहौर में शुरू में ही गिरा देते और इन्हीं पे डाल देते कि इन्हीं के लोगों ने या आम अवाम ने निकल कर इनको मारा है, तो ये लोग पहुंच सकते थे इस तादाद में, नहीं निकल सकते थे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। औसम मॉब बहुत ज्यादा था, हमने पूरी कोशिश की। नेक्स्ट टाइम अभी जो आपने बंदे जो 5 बंदे जो अपॉइंट किए हैं ना, हमने दिए हैं, उनको मैं पूरा वो उनकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा, और वो ये काम भी जो है वो आप कह रहे हैं वो करेंगे, तो आप इसकी फिक्र ना करें सर। आप जो है ऊपर उनको बता दें कि इंशाल्लाह आप जो कर रहे हैं सर, तो हमने करनी है, हम तो जवाब दे हैं ना, फिक्र हमें करनी पड़ेगी। जो राणा साहब जो मिनिस्टर साहब ने आपको लोग दिए हैं, जो स्पेशल टीम है उनकी, उनको पॉइंट करें, 2-4-5 लाशें गिरती हैं गिरा दें, कोई मसला नहीं। जो सर जी हम कर देंगे सर, आप भी फिक्र करें, पूरी कोशिश। नेक्स्ट टाइम भी जब ये होगा तो फिर पूरा जो है ना हम इनको अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं उसके मुताबिक ही करेंगे, फिक्र नहीं करें। मुझे इस दफा पंजाब से जो है ना फुल बटा फुल जो है ना वो तुम्हारी तरफ से रेजिस्टेंस चाहिए, और कोशिश करनी है कि कैमरे से। जी सर बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, बेफिक्र रहें सर। जो आपके सिविल यूनिफॉर्म में जो आपके लोग हैं अंदर, वो मीडिया को या कैमरे को देखते हैं, तो उनको कहा करें कि वो इनको घेर लें या मीडिया को दूर लेकर जाएं, ताकि कैमरा आपकी किसी कार्रवाई को नजरबंद न कर सके। राइट सर। आपने ये प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान बनाना है, और शाम तक मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है। मीडिया को जो इनके अपने बहुत सारे ये लड़के होते हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं, तो जो आपके सिविल में होते हैं उनको कहा करें कि इनको घेरें, और अब बीच में आप जो भी अपने कार्रवाई करना होती है करें, ताकि आप कैमरे की आंख से बात सकें। ठीक है? राइट सर, ऐसे ही होगा सर। आई नीड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन माई टेबल इन द इवनिंग। ओके जी सर, राइट सर। ओके, थैंक यू सर। तो आपने ये देखा कि किस तरीके की इसमें जबान इस्तेमाल की जा रही है, और किस किस्म के हवाले से ये बात की जा रही है कि 2-4 लाशें अगर आप गिरा दे दें तो उससे कोई मसला नहीं। भाई 2-4 लाशें गिराना, यानी हुकूमत वक्त के लोग ये कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं एक आईनी और कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करता हूं, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये ऑडियो जो लीक हुई है इसकी फॉरेंसिक कराई जाए, आया कि ये असल है या नहीं। वरना ये इल्जामात जो है, ये ऑडियो कॉल तो अभी, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया है कि ऑडियो वीडियो या फुटेजेस जो हैं वो भी काबिल कबूल है। अभी आपकी गवाही के अंदर ये सारी चीजें काबिल कबूल है। तो ये ऑडियो कॉल के ऊपर जो ऑडियो कॉल लीक हुई है, ये जो दोनों साहिबान जो बात कर रहे हैं ये हाजिर सर्विस हैं, तो इनकी नौकरियां क्या, इनको सजा हो सकती है, इनको जेल हो सकती है, और इनके खिलाफ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले तो इस ऑडियो जो लीक हुई है इसकी फॉरेंसिक कराई जाए, आया कि ये असल है या ये नकल है, और ये किसने लीक की है इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। बहरहाल ये जो ऑडियो लीक हुई है इससे बड़े खतरनाक किस्म के नताइज निकल सकते हैं। ये तो उस दिन की बात है, यानी 25 मई के हवाले से ही बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन लग रहा है ऐसे कि अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो यानी फिर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो वजीर दाखिला है उनकी जानिब से या हुकूमत की जानिब से, यानी एक इस किस्म का माहौल अगर क्रिएट किया गया तो फिर तो जाहिर सी बात है ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित होगा। उधर से इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी इजाजत नहीं दी, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी नहीं दी, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हमारे हुकूक के हवाले से एक प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता है, और फिर हम तैयारी से आएंगे, और हम तैयारी इस किस्म की करेंगे, फिर हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, यानी पुलिस से लड़ा जाएगा, फिर अपना जो इदारे हैं उनके साथ लड़ा जाएगा,
अगर वो इदारों के साथ ये टकराव होता है, लड़ाई होती है, तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क वैसे ही है। मुल्क अदम इस्तेहकाम की जानिब तो है ही है, लेकिन खाना जंगी का अगर माहौल पैदा हो गया तो मुल्क तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। खुदा न खास्ता इस किस्म के माहौल को रोकने की कोशिश की जाए दोनों अतराफ से, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और PMLN की जो हुकूमत है या ये जो मखलूत हुकूमत है इसकी जानिब से भी, और जो तीसरी कुव्वत है हमारी वो भी इसमें किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें यानी किरदार अदा करे, यानी हमारे इदारे भी इसमें किरदार अदा करें। अगर कल को ये सूरत हाल बनती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी ये इमरान खान साहब ने जैसे कहा है कि 5 जून से 25 जून तक, अब देखना ये कि पहले तो उन्होंने कहा था कि मई के एंड में होगा, फिर 20 मई तक उनके जलसे जारी और सारी रहे, फिर 20 मई के बाद उन्होंने कहा कि 25 से 29 मई के बीच में, लेकिन फिर अचानक फैसला हो गया कि 25 मई। बहरहाल वो उनके लिए भी नुकसान हुआ और मुल्क के लिए भी नुकसान हुआ, क्योंकि एक क्लैश नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि हर किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत पाकिस्तान के आईन के अंदर जब मौजूद है तो फिर आप क्यों नहीं देते, पहली बात। अगर दूसरी बात ये, अगर उनकी जानिब से यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कोई रास्ता अख्तियार किया जाता है तो फिर उसको आईन और कानून के मुताबिक और हुकूमत की रिट को भी बरकरार रखते हुए उनको रोका जाए, बजाय इस किस्म की सूरत हाल जैसे ये ऑडियो लीक के अंदर जो हुई है, जो मुझे नहीं पता कि ये वाकई उनकी आवाज है या नहीं, जो सेक्रेटरी दाखिला है उनकी आवाज है या नहीं। वो कह रहे हैं कि 2-4 लाशें गिराई जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर आप डाल देते क्योंकि उन्हीं के लोगों ने ये किया है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक होगा खुदा न खास्ता मुल्क के लिए, और अगर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती है तो मुल्क कहाँ जाएगा आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।